हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, यानी मुख्यमंत्री के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। जो स्टेट होता है ना उसका जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है ना उसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। और उसका पावर, रोल, पावर, फंक्शन, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ये पार्ट 6 के अंदर आता है। पहला तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट क्या है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट होता है ना, स्टेट का गवर्नर होता है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं। कब? जब टिपिकली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोalition इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन्वाइटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या करते हैं? गवर्नर होते हैं ना, जो गवर्नर होते हैं, जो भी मेजोरिटी पार्टी होता है ना, मान लीजिए कोई भी स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में जो भी मेजोरिटी पार्टी होता है ना, उसको गवर्नर इनवाइट करेंगे कि हाँ आपका मेजोरिटी बना है, आपका मेजोरिटी में हो, आप आइए और अपना जो भी गवर्नमेंट का हेड है आप संभालिए। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो भी मुख्यमंत्री का पद है आप संभालिए, ठीक है। जो उसको बात जो गवर्नमेंट अपॉइंट 10 ईयर का होता है। द चीफ मिनिस्टर सर्व फॉर ए टर्म एज ए 5 ईयर, मतलब चीफ मिनिस्टर 5 साल का टर्म होता है, पर उसके पहले भी वो अपना डिजॉल्व कर सकता है, मतलब टर्म खत्म कर सकता है करस्पॉन्डिंग टू द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट दे हैव होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मान लीजिए गवर्नर क्या करेगा कि गवर्नर के पास मतलब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के पास मेजोरिटी लॉस हो गया, ठीक है, वो अपना मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर है ना, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर होगा, मेजोरिटी लॉस कर देगा, तो गवर्नर उसको डिजॉल्व कर देगा, उसको हटा देगा। द चीफ मिनिस्टर कैन बी द इलेक्टेड फॉर द कंजिक्यूटिव टर्म। वो पर ये चीफ मिनिस्टर कंजिक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन के बारे में। पावर एंड फंक्शन क्या है? जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, मुख्यमंत्री के पास एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी एग्जीक्यूटिव होता है ना, मतलब मान लीजिए जो जैसे कि हम लोग कुछ स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी फैसला लेना है तो वो सारे मतलब फैसला मतलब स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री लेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर में क्या, एग्जीक्यूटिव पावर में होता क्या है? हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हेड होता है ना, मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट है, ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट का जो भी हेड होगा ना, तो वो नीतीश कुमार होंगे, ठीक है। फिर उसके अंतर्गत में ही उसके अंदर ही रह के सारे काम किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर इज द डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड फॉर द स्टेट। जो भी स्टेट है ना उसका डिफैक्टो मतलब स्टेट डिफैक्टो है, ठीक है। डिफैक्टो मतलब होता है ना किसी चीज को मतलब अच्छे से चलाना, उसको मतलब एक पावर को मतलब एक आदमी है ना जिसको अच्छे से नियंत्रित करता है, नियंत्रित स्टेट का। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर एक्युलेट। मान लीजिए गवर्नर एक्युलेट द पोर्टफोलियो एंड कैन द रिसफलिंग रिसफलिंग और डिसमिस मिनिस्टर। मान लीजिए कि मतलब जैसे मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है। अब मुख्यमंत्री क्या करता है कि अपने अपने लोगों को गवर्नर मतलब अपने लोगों को मिनिस्टर बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, कोई होम मिनिस्टर बन गया, कोई शिक्षा मंत्री बन गया, स्टेट के अंदर में कोई अलग अलग मंत्री बन गया, तो क्या करेगा ना वो एक मतलब रिकमेंड देगा और गवर्नर को मतलब उसको मतलब गवर्नर उसको अपॉइंटमेंट कर देंगे। और मान लीजिए किसी मंत्री को हटाना है, मान लीजिए उसको अपॉइंटमेंट कर दिए, अब उसको हटाना है तो मुख्यमंत्री गवर्नर को रिकमेंडेड करेगा और उसको बाद वहाँ से बोलेगा कि आप इसे टर्मिनेट कर दे, तो हटा देगा, गवर्नर उसको हटा देगा। अब बात का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लॉ। जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल लॉ बनाया, ठीक है, मतलब भारत इंडियन गवर्नमेंट से कोई लॉ बनाया तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना उसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि जो भी लॉ बनाए तो उसको इम्प्लीमेंट करे। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। जैसे लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है? जैसे
लीडर ऑफ द हाउस। मान लीजिए आपका पार्टी है तो आप कोई पार्टी, आपका पार्टी है तो आपका कोई लीडर होगा ना, मेन लीडर होगा, तो उसी को लीडर, जैसे मान लीजिए विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा का लीडर कौन है, मतलब ऐसे कोई लीडर ही होगा, जैसे विधानसभा का मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। द लीडर ऑफ द हाउस, द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द स्टेट असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द असेंबली। जो भी गवर्नमेंट स्टेट असेंबली होगा ना, तो उसका हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेजिस्लेटिव एजेंडा, जैसे प्ले द की रोल इन डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेटिव एजेंडा, इंश्योरिंग द पासेस द बिल। जो भी मतलब जो भी बिल पास करना है, जो भी कोई एजेंडा में इंट्रोड्यूस करना है, जो भी एजेंडा पर डिस्कस करना है, तो उसको सारे लेजिस्लेटिव एजेंडा में डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री मतलब डिस्कस करते हैं कि हाँ इस पर डिस्कस करना है। जैसे एड्रेस द असेंबली में एड्रेस द असेंबली वेरियस इशू द पॉलिसी। जैसे कोई भी असेंबली मतलब असेंबली को एड्रेस करना, ठीक है, जैसे कि असेंबली एड्रेस करना, मान लीजिए कोई इशू आ गया तो उसको इशू को उठाना है। जैसे पॉलिसी आ गया तो उस पॉलिसी को बताना, इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसको लेजिस्लेटिव पावर में आता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में जैसे कि बजट पेश करना है, बजट। द चीफ मिनिस्टर ओवरसी द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बजट। जो भी स्टेट का होता है ना, जैसे बिहार गवर्नमेंट का बजट होता है, ठीक है, जैसे तो वो जो भी स्टेट का बजट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इन द स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कि विधानसभा होता है ना, मतलब विधानसभा होता है ना, तो उसके अंदर ही मतलब उसके मतलब अंतर्गत ही वेस्ट बजट को बनाया जाता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर द प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन द फिजिकल। जैसे कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना तो उसको इंश्योर करता है कि हाँ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर है कि ना, उसको बजट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ लॉ बनाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि ना। जैसे बात करें एडवाइजरी रोल होता है, जैसे गवर्नर एडवाइजरी रोल करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर ऑन द वेरियस मैटर इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट एंड द क्यूर्स। गवर्नर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, आप गवर्नर को एडवाइज करते हैं कि हाँ आप इसको अपॉइंटमेंट कीजिए और इसको मतलब इसको डिसमिस कीजिए। मान लीजिए कोई से कॉलेज को प्रोफेसर को मतलब जैसे पूरे कॉलेज का मेन होता है ना, वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करना है, तो गवर्नर को एडवाइस करेंगे, और गवर्नर अपने तरफ कर देगा। मतलब किसी और चीज़ को मतलब जैसे मिनिस्टर को एडवाइज मतलब अपॉइंटमेंट करना, तो उसको मुख्यमंत्री जी एडवाइस करेंगे कि हाँ कि आप इस मंत्री को अब एडवाइज करके मतलब अपॉइंटमेंट कर दीजिए। अब जैसे इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन एक्ट एज ए लाइजेंस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इंटरेस्टेड एक्ट द सेंट्रल लेवल। जो भी सेंट्रल लेवल का होता है ना, सेंट्रल लेवल का होता है, जैसे स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल का होता है ना, तो उसको मतलब जो भी एक्ट का इंटरसेक्ट करना है ना, इंटरेस्ट करना हो, तो उसको मतलब गवर्नर इसको मीडिएशन करता है। जैसे पार्टी लीडर कहते हैं, पार्टी लीडर हो द पॉलिटिकल लीडर। जैसे चीफ मिनिस्टर इज यूजुअली द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं ना, तो उसको मेजोरिटी में रहेंगे तभी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो रूलिंग पार्टी होता है ना, उसका हेड मतलब लीडर होते हैं मुख्यमंत्री। एंड कोएलिशन इज द स्टेट एंड द प्ले द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रेटेजी। कोएलिशन हो गया, मान लीजिए कोई पार्टी के मतलब किसी के पास मेजोरिटी है, तो दो आदमी को मिला के कोएलिशन बनाते हैं, तो वो मेजोरिटी में हो जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन, जैसे क्या द लीडर ऑफ द पार्टी इन स्टेट इलेक्शन कैंपेन फॉर द कैंडिडेट। जो भी मतलब पार्टी का लीडर होगा तो वो अपने कैंपेन को करेगा। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया ना, जैसे आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 166, इसके अंदर मतलब क्या क्या मतलब प्रोविजन है। जैसे आर्टिकल 163 के अंदर देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एडवाइज एंड गवर्नर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, वो हेड मतलब विथ द चीफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल मिनिस्टर होता है वो, उसका हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। एंड वही चीफ मिनिस्टर मतलब एडवाइस भी करेंगे और जो भी एडवाइस भी करेंगे कि हाँ कि किसको, गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि इसको मतलब क्या करना है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 164 क्या कहता है, डील विथ द अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 164 के अंतर्गत आप किसी को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसका टेन्योर फिक्स कर सकते हैं,
है उसका सैलरी फिक्स करते हैं ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर का जो भी सैलरी होता है तो आर्टिकल सैलरी हो गया है। एंड द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर एंड अदर द मिनिस्टर आर अपॉइंटमेंट बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पहले तो चीफ गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेंगे और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को अपॉइंटमेंट मतलब बोलेंगे कि एडवाइस देंगे कि हाँ पे इसे अपॉइंटमेंट कीजिए, ठीक है। अब आर्टिकल 166 के अंदर क्या कहता है, चीफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेटिंग ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द टू द गवर्नर। जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, मान लीजिए मिनिस्टर होता है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नर के बीच में जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग मतलब हो गया लोग और गवर्नर अलग हो गया, तो ये दोनों को जो भी कम्युनिकेशन करना है मतलब मीडिएशन करना है तो मुख्यमंत्री करते, चीफ मिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मुख्यमंत्री का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम एज द गवर्नमेंट एजेंडा, जो भी एजेंडा उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, जैसे मान लीजिए मैनेज द स्टेट क्राइसिस, जो भी मतलब किसी जैसे बिहार में फ्लड आ गया, ठीक है, तो फ्लड को उसको मैनेज करना है, सच द नेचुरल डिजास्टर हो गया एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है, कोई इशू आ गया तो उसको उस क्राइसिस को मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट तो मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव, किसी चीज़ को डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव एंड द ओवरसी द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम एम टू द सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट, जो भी ये मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं ऑफिस एंड रेसिडेंस। ऑफिस एंड रेसिडेंस, जैसे कि द ऑफिस रेसिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज यूजुअली द कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस। मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है ना, उसको चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस ही बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हाउस बोलते हैं, ठीक है। आज जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफिस CMO इज द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो मतलब पहला प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, कोऑर्डिनेटिंग विथ द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होता है ना उस वहाँ से कोऑर्डिनेट करता है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग द चीफ मिनिस्टर देयर द ड्यूटी, और जो भी अपनी जो भी चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होता है वो सपोर्ट में उसको ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं इनका कंक्लूजन क्या है, द चीफ मिनिस्टर रोल इज द क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट होता है ना उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल करता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए, जो भी गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट का जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया गवर्नेंस के लिए वो क्रूशियल रोल प्ले करता है चीफ मिनिस्टर। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटिंग द पॉलिसी ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड एक्शन